Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण जानकारी 3-4 दिन पहले ही आ गई थी, लेकिन समय के अभाव के चलते आपको नहीं बता पाए थे। जैसे कि शहडोल नागपुर एक्सप्रेस ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो बिरसिंहपुर पाली में दिया जा रहा है। हालांकि कई बार मांग की गई थी कि इस ट्रेन को बिरसिंहपुर पाली में रोका जाए और इस मांग को माना गया। इस वजह से अब शहडोल नागपुर शहडोल एक्सप्रेस ट्रेन बिरसिंहपुर पाली में रुकेगी। जल्द ही तिथि निर्धारित होने वाली है कि ये ट्रेन कब से रुकेगी। इनके अलावा आपको बताते चलें कि गाड़ी संख्या 22-165 22-166 सिंगरौली भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस जो ट्रेन चला करती थी, ये भी वीकली ट्रेन थी, यानी कि हफ्तों में सिर्फ 2 दिन चला करती थी। लेकिन अब इस ट्रेन को हफ्तों के 3 दिन कर दिया है। अब ये ट्रेन ट्री वीकली हो गई है, यानी कि हफ्तों के 3 दिन सिंगरौली भोपाल सिंगरौली एक्सप्रेस ट्रेन चलेगी। हालांकि इस ट्रेन के कोई भी स्टॉपेज और ट्रेन का जो टाइम है वो किसी भी प्रकार से नहीं बदला गया है, सिर्फ ट्रेन को 1 दिन बढ़ा दिया गया है। इससे राहत भरी खबर है कि सिंगरौली वासियों को भोपाल जाने के लिए 3 दिन की कनेक्टिविटी अब मिल रही है। इनके अलावा गाड़ी संख्या 22-167 22-168 सिंगरौली निजामुद्दीन सिंगरौली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो मथुरा में दे दिया गया है। अब ये ट्रेन मथुरा में रुकते हुए जाएगी। ऐसे में सिंगरौली वासियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए अब उनको ये ट्रेन सोने पे सुहागा हो गया है, क्योंकि अब ये ट्रेन मथुरा में रुकते हुए जाएगी। जितने भी श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए मथुरा जाएंगे वो डायरेक्ट ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे। इनके अलावा आपको बताते चलें कि रेल प्रशासन ने यात्रियों को आरामदायक व सुरक्षित यात्रा सुविधा देने की दिशा में प्रयास कर रहा है। इस वजह से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने व गुजरने वाली सभी गाड़ियों में योजनाबद्ध तरीके से पुराने पारंपरिक कोचों को बदलकर सुविधाजनक, आरामदायक और सुरक्षित नई तकनीक वाले LHB कोच उपलब्ध कराए जा रहे हैं। ये सुविधा आगामी दिनों में कोरबा से इतवारी के बीच चलने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में मिलने लगेगी। इनके अलावा गाड़ी संख्या 18239 18240 कोरबा से इतवारी के बीच चलने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन। इनके अलावा गाड़ी संख्या 12855 12856 बिलासपुर इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस में पारंपरिक कोचों के बदले LHB कोच की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह सुविधा गाड़ी संख्या 18240 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी कोरबा एक्सप्रेस में 12 मार्च से और गाड़ी संख्या 18239 कोरबा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी एक्सप्रेस में 13 मार्च से उपलब्ध हो जाएगी। यानी कि शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन में और इंटरसिटी ट्रेन में 12 और 13 मार्च से LHB कोच लग जाएंगे। LHB कोच के लगने से जो पुरानी गति है, यानी कि ICF कोच जो हुआ करते थे वो ज़्यादा स्पीड से नहीं चलते थे और ज़्यादा वो आरामदायक भी नहीं थे। LHB कोच की जो मैक्सिमम रफ्तार है वो 130 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गई है। हालांकि LHB कोच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक की गति के लिए डिज़ाइन किया गया है। इन कोचों में समान कोच की तुलना में ज़्यादा जगह होती है। ICF कोच की तुलना में LHB कोच में बर्थ की संख्या भी अधिक है। इसमें रेल यात्रियों को अधिक से अधिक बर्थ की सुविधा मिलेगी। आपको बताते चलेंगे बहुत से लोग हैं जिनकी ये फेवरेट ट्रेन है, शिवनाथ एक्सप्रेस ट्रेन और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, और बहुत सारे यात्री इंतजार कर रहे थे कि इस ट्रेन को LHB में कब तब्दील किया जाएगा। फिलहाल इंतजार की घड़ी समाप्त हुई। 12 मार्च से इन ट्रेनों को LHB कोच की सुविधा मिल जाएगी। इनके अलावा आपको बताते चले कि रीवा से बिलासपुर और रीवा से चिरमिरी के बीच जो ट्रेन चला करती है पिछले कई दिनों से बंद थी, तो फिलहाल ये दोनों ट्रेनें 12 मार्च से बहाल हो जाएंगी। इन दोनों ट्रेनों का संचालन पूर्व की भांति होने लगेगा। शादी विवाह के समय पर ट्रेन के स्थगित होने से यात्रियों को परेशानी हुई, अब ट्रेन चलने से यात्रियों को राहत मिलेगी। आपको बताते चले कि इन दोनों ट्रेनों का जो संचालन था वो 22 दिन से ठप पड़ा हुआ था। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक दोनों ट्रेन रद्द रही। इस अवधि में गुनगुटी रेलवे स्टेशन में तीसरी लाइन को जोड़ने का कार्य हुआ। इसके उपरांत 27 फरवरी से 11 मार्च तक के लिए दोनों ट्रेन निरस्त कर दी गई। इस दौरान शहडोल स्टेशन में प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य हुआ। रीवा बिलासपुर चिरमिरी ट्रेन के अलावा 20 अन्य ट्रेनें भी रद्द रही। तो फिलहाल अब ये दोनों ट्रेनें शुरू हो रही हैं। इनके अलावा रीवा मुंबई ट्रेन को लेकर भी बड़ी जानकारी आई है। आपको बताते चले कि विंध्य के यात्री लगातार मांग कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगातार मांग कर रहे हैं इस ट्रेन को नियमित किया जाए, इस ट्रेन के नंबर के आगे से 0 हटाया जाए, क्योंकि ये ट्रेन पर्याप्त राजस्व दे रही है। उसके बाद भी मांग नहीं मानी जा रही है। फिर से वही हुआ जो हर बार होता है, यानी कि रीवा मुंबई साप्ताहिक ट्रेन का जो संचालन है उसकी अवधि को बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन 28 जून तक चलेगी।
इस ट्रेन के संचालन अवधि में वृद्धि की सूचना पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर ने जारी कर दी है। पूर्व में तय अवधि के अनुसार ट्रेन का संचालन 29 मार्च तक होना था। इस अवधि को अब बढ़ा दिया गया है। अब ये ट्रेन 28 जून तक चलेगी और 28 जून के बाद इस ट्रेन का फिर से इस ट्रेन की समय अवधि को बढ़ाया जाएगा। आपको बताते चलें कि रीवा मुंबई ट्रेन का संचालन 28 अप्रैल 2022 से हो रहा है। 2 वर्ष से इस ट्रेन में रेलवे को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ, जिसके चलते ट्रेन का संचालन अभी तक हो रहा है। इस लिहाजे से ही ट्रेन के फेरे बढ़ाने की मांग स्थानीय लोगों द्वारा की जा रही थी, परंतु इस पर अभी तक रेल प्रशासन कोई निर्णय नहीं ले पाया। अभी गत 22 फरवरी को पश्चिम मध्य रेलवे समिति की बैठक में भी ये मुद्दा पहुंचा। तब रेल प्रशासन ने बताया कि इस ट्रेन के फेरे बढ़ाने का प्रस्ताव अखिल भारतीय समय सारणी सभा 2023 को भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर स्वीकृति अभी तक नहीं मिल पाई है। ट्रेन की समय सारणी अच्छी है। इस ट्रेन में टोटल 21 कोच दिए गए हैं, जिनमें समान श्रेणी के 6 कोच हैं। 8 कोच इसमें स्लीपर के लगाए गए हैं। इसके अलावा 2 SLR के कोच हैं, 3 थर्ड AC के कोच हैं, फर्स्ट AC का कोच है, सेकंड AC के कोच भी दिए गए हैं इस ट्रेन में। ट्रेन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। बस अब मांग बस यही है कि ट्रेन के नंबर के आगे 0 को हटा दिया जाए। ट्रेन की समय सारणी बहुत ही अच्छी है। बस इस ट्रेन को हफ्तों के 7 दिन रीवा से मुंबई और मुंबई से रीवा के बीच में संचालन किया जाए। इसके अलावा रीवा से कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन निकल के नहीं आई है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको जरूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय।